बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावा आइज एक ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया के अंदर धमाका। पिछले एक महीने से इतनी ज़्यादा वीडियोस जावा आई के बारे में देखने को मिली हैं कि मैं इसे इग्नोर नहीं कर सका। स्टार्टिंग में तो इसे इग्नोर किया, मैंने कहा कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होगी, नॉर्मल सी एप्लीकेशन होगी, लेकिन जितना इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि जावा आई से इतनी अर्निंग कर लें, तो मेरा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि जो बंदे जावा आई से अर्निंग करना चाहते हैं, पहले वो इस वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर दिल करता है तो इन्वेस्ट कीजिएगा, अर्निंग कीजिएगा, अगर नहीं करता तो ना कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हवा में बातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बातें की जाएंगी। इस एप्लीकेशन का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन वाकई ही ऑथेंटिक है या फेक है, इसके पीछे के फैक्ट्स एंड फिगर क्या चीज है। जो ये सब्ज बाग, जी बिल्कुल, जो ये सब्ज बाग हमारी आवाम को दिखा रही है, क्या वाकई ही वो सच है या सिर्फ और सिर्फ ये हमारे आवाम में बातें हैं। कि ये ना हो कि ये भी एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशनों की तरह इन्वेस्टमेंट लेके कुछ अरसे के बाद भाग जाए और फिर हमारी आवाम हाथ मलते रह जाएं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कशन की जाएगी और सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि इसमें इन्वेस्ट करें या इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि जैसा कि जावा आई के बारे में सुना है कि ये एक इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में आपको रिटर्न दिया जाएगा। मतलब पहले आपने इनका पेट भरना है, उसके बाद आपकी अमाउंट में से थोड़ी सी अमाउंट आपको प्रॉफिट के तौर पर दी जाएगी। आप भी खुश, वो भी खुश। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली फिल्म की एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर आप फिल्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये वाकई ही कोई फिल्म की इन्वेस्टमेंट है या कितनी बड़ी फिल्म है। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर को ओपन कर दीजिएगा। तो सर्च बार के अंदर आपने लिखना है जावा आई। जब आप जावा आई लिखेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जावा आई की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि इससे रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी ऐप के रिव्यूज़ जो है वो 4.7 तक पहुंच गए हैं, 2 के रिव्यूज़ हैं। आप अगर ये आपके सामने डेवलपर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस दी हुई है, indonesian@javai.com। इसके अलावा डेवलपर की कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी हुई है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसके अंदर अकाउंट बना के तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह आपने ये एप्लीकेशन वर्क करती है। और आपने उस वक्त तक इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आप ये पूरी वीडियो ना देख लें, ताकि आपको तमाम का तमाम तरीक़ेकार और क्रिटिकल एनालिसिस मेरा समझ आ जाए कि किस तरह हमने इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास, ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं और फ़ोन रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, दोबारा पासवर्ड एंटर कर देना है। और दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन नंबर से यहाँ पे रजिस्टर होने की कोशिश की है, लेकिन वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। अब मैं अपने ईमेल एड्रेस से यहाँ पे रजिस्टर होता हूँ। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है, उसके बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद दोबारा पासवर्ड एंटर करना है, और उसके बाद आपने इन्विटेशन कोड एंटर करना है। ठीक है, मैं अपना यहाँ पे आपको कोड नहीं बता रहा, आप कोई भी यूट्यूब से कोड सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपने आई नो एंड एग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप जो है वो जावा आई के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे सामने जावा आई की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इंटरफेस है। बेसिकली ये एप्लीकेशन मूवीज़ की एप्लीकेशन है। इसके ऊपर कोई मूवीज़ वगैरह हैं जो आप बाय कर सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये अर्निंग एप्लीकेशन है या इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि आप अगर किसी मतलब आप पहले हमारा पेट भरो फिर हम आपका पेट भरेंगे। तो मैं आपको चले दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करती है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इंटरफेस है। आप अगर किसी मूवी के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करें
तो ये जनाब इसकी डिटेल है। प्राइस जो है वो $10 पर टिकट है, ठीक है। अगर मैं इसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अमाउंट जो है वो $10 है। प्रॉफिट गेन जो है वो सिर्फ 2% है। मतलब आपने $10 अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2% का प्रॉफिट दिया जाएगा और $10 के बदले में 0.20 का सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो अगर उसके बाद जो है वो वाउचर, उसके बाद जो सर्विस चार्जेस भी हैं इनके 20%, अगर मैं इनको बढ़ाता चलूँ यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इसके ऊपर लेके जाऊं, अगर आप $50 इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको $1 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब आप इस एप्लीकेशन के अंदर पहले इन्वेस्ट करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख लें ये कितना बड़ा ड्रामा है। ये तो फॉरसेज की तरह का एक और ड्रामा मार्केट में आया है कि जैसा कि मैंने आपको फॉरसेज की वीडियो के अंदर भी बताया था कि कुछ ना कुछ ड्रामे इस तरह के एप्लीकेशन आती रहेंगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट लेती रहेंगी। अगर आप सोचें कि एक 5-10 हज़ार बंदा इसके अंदर $10 इन्वेस्ट कर भी देता है तो कितने ज्यादा डॉलर बनेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैलेंस रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है कि बैंक रिचार्ज है, उसके बाद ऑफिशियल रिचार्ज है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद एसेट्स देख लें आप, हमारे ये एसेट का ऑप्शन है कि यहाँ आपका रिचार्ज भी है और विड्रॉल भी है। ये आपके एसेट शो हो रहे हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन बेसिकली अगर आप विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर आए तो ये आपका ऑफिशियल विड्रॉल है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इस तरह आप जो है वो विड्रॉल भी ले सकते हैं। वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप विड्रॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका काम करने का तरीका है। तो चलें अभी मैं आपको इसको जरा स्कैम एडवाइजर के अंदर चेक करवा देता हूं कि ये स्कैम एडवाइजर इसके बारे में क्या कहता है। तो जब मैंने स्कैम एडवाइजर के अंदर जावा आई को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रस्ट स्कोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 है। इससे साबित होता है कि स्कैम एडवाइजर के अंदर भी वेबसाइट रेटिंग इज लो, बी केयरफुल है। स्कैम एडवाइजर भी हमें वार्न कर रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट करें या इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट ना करें। इसके अंदर एक चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देख सकते हैं द एज ऑफ दिस साइट इज वेरी यंग। मतलब ये वेबसाइट अभी कुछ अर्सा पहले ही बनाई गई है। तो इस तरह की वेबसाइटें अगर आपने बनानी हो तो wix.com अवेलेबल है। उसके बाद और काफी ज्यादा वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे कुछ पैसे दे के इस तरह की वेबसाइट को बनाया जा सकता है। तो इसका जो है वो और किसी किस्म का भी डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसके जो है वो डिटेल रिव्यू की तरफ चलें वो भी आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके जो है वो कंपनी डाटा की तरफ चलें तो आप ये देख सकते हैं कि ये मलेशिया का कंट्री ओरिजिन जो है वो मलेशिया का कंपनी है और ओनर जो है वो डोमेन ओनर है। वहाँ पे जो है वो इंडोनेशिया का बताया गया था, यहाँ पे जो है ये मलेशिया का बताया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। स्कैम एडवाइजर में भी आपने चेक कर लिया कि ये किस तरह के कोई भी ऑथेंटिक डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये जावा आई की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस तरह की वेबसाइटें फ्री में भी बन सकती हैं और 10, 15, $20 के अंदर भी आप इस तरह की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर कोई खास बात नहीं है कि जिससे पता चले कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये अपने सर्टिफिकेशन 2-3 सर्टिफिकेशन लगा दिए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो भी कंपनी काम सही तरीके से करती है वो अपना सर्टिफिकेशन तो नहीं लगाएगी। आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट यूज करते हैं, किसी ने भी इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ भाई हमारा ये सर्टिफिकेट है, हम रियल है। वो कहते हैं कि जो कस्में ज्यादा खाता है झूठ भी ज्यादा बोलता है। तो लिहाजा आपको इससे बच के रहना चाहिए कि ये इसका इन्होंने कुछ डेवलपमेंट प्लान वगैरह ये कुछ दिए हुए हैं। कोई भी ज्यादा, अब ये देखिए इंडोनेशियन कस्टमर केयर की है, वहां पे जो स्कैम एडवाइजर के अंदर मैंने आपको चेक करवाया वहां पे मलेशिया का कोई बताया हुआ था और यहाँ पे इन्होंने इंडोनेशिया का बताया हुआ है। तो इनके कोलो फेज में तजाद है को लिहाजा ये भी कोई ऑथेंटिक चीज नहीं बता रहा कि वेबसाइट भी कोई इतनी जेन्युइन नहीं है कि जिसके ऊपर आपको लगे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट दे के कहा हुआ है कि हमारी ये वेबसाइट है। तो लिहाजा मैंने काफी ज्यादा चीजें आपको इसके बारे में बता दी हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह काम करती है और इसका तरीके वारदात क्या है। आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए इससे बचने की, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अगर आपको, जैसा मैंने बताया था कि कुछ लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी लें
और $50 के एवज ये आपको $1 का प्रॉफिट दे भी दे तो इसको कोई हर्ज नहीं है, इसको कोई मसला नहीं है। अगर 1000 बंदों को भी ये $50 लेके $1 दे भी दे तो इसने क्या, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये कंपनी भी, ये एप्लीकेशन भी कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा फुर करके भाग जाएगी फॉरसेज की तरह, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो आप फिर सोचते रहेंगे कि हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो लिहाजा किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो कुछ यूट्यूबर्स हमारे भाई हैं वो भी हमारे, तो कुछ उन्होंने इसको ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि ये बहुत ही ज्यादा अर्निंग ऐप आ गई है, बहुत ही ज्यादा मजे की अर्निंग ऐप है, आप उससे ये कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पहले अपना पेट भरेगी, उसी में से हमें वापस करेगी और कुछ दिनों के बाद फुर करके भाग जाएगी। तो लिहाजा आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए।